जिला ऊना के अंतर्गत सक्षम बॉक्सिंग क्लब हम्बोली में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता की जीत व नेशनल में चयनित हुए खिलाड़ियों हेतु कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां ऊना पर मुख्य अतिथि एसपी आकृति शर्मा ने जब शिरकत की तो स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत बेहद गर्मजोशी से किया। उन्हें फूलमालाओं से सम्मानित किया गया, जो उनके प्रति समुदाय की स्नेह भावना को दर्शाता है। इस कार्यक्रम के दौरान मंच संचालनकर्ता जरनैल सिंह ने स्वागत करते हुए एसपी मैडम को मंच पर बुलाने का निवेदन किया। आकृति शर्मा ने कार्यक्रम मंच से न केवल खिलाड़ियों से संवाद किया, बल्कि उन्हें प्रेरित भी किया। उन्होंने खिलाड़ियों के उत्साह और मनोबल को बढ़ाने के लिए उनके संघर्ष और मेहनत की सराहना की। उनका समर्थन और मार्गदर्शन स्थानीय बॉक्सिंग समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण रहा, जो आने वाले समय में खिलाड़ियों की प्रगति में मदद करेगा। आकृति शर्मा ने खिलाड़ियों से बातचीत के दौरान उनके प्रशिक्षण और प्रतिस्पर्धाओं के अनुभव साझा करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि मेहनत और अनुशासन से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने युवा खिलाड़ियों को यह विश्वास दिलाया कि वे अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, चाहे चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों न हो। कार्यक्रम के दौरान एसपी आकृति शर्मा ने स्थानीय कोचों की भी प्रशंसा की, जिन्होंने युवा प्रतिभाओं को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि समुदाय का समर्थन और स्थानीय क्लबों का योगदान खेल को विकसित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। आकृति शर्मा ने अंत में खिलाड़ियों से कहा कि वे हमेशा अपने खेल पर ध्यान केंद्रित रखें और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े। उनका यह संदेश सभी उपस्थित लोगों के लिए एक प्रेरणा बना, जिससे स्थानीय बॉक्सिंग क्लब में सकारात्मक ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ। राजेश शर्मा ने आगे कहा, हमारी कोशिश है कि हर खिलाड़ी अपनी व्यक्तिगत सीमाओं को पार करे और प्रतिस्पर्धा में उत्कृष्टता प्राप्त करे। उनकी लगन और मेहनत ही हमारे क्लब की पहचान है। हम यहाँ न सिर्फ तकनीकी कौशल विकसित कर रहे हैं, बल्कि खेल भावना और टीम वर्क का भी महत्व सिखा रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि क्लब में आने वाले नए खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राजेश ने स्थानीय समुदाय से अपील की कि वे खेल को बढ़ावा देने में मदद करें, जिससे अधिक से अधिक बच्चे इस खेल में शामिल हो सकें और अपने सपनों को साकार कर सकें। अंत में उन्होंने कहा, हम सभी को एकजुट होकर काम करना होगा, ताकि हम अपने खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं और अवसर प्रदान कर सकें। उनकी बातों ने सभी उपस्थित लोगों में उत्साह और प्रेरणादायक बातें असर करती हुई दिखी। इस अवसर पर विशेष अतिथि अश्वनी शर्मा, राकेश कुमार, जरनैल सिंह, महिला कोच सरोज सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। तालमेल बना के आपने जो भी इस आज प्रोग्राम का आयोजन किया, काफी अच्छा लगा मुझे देख के, क्योंकि मैडम मैं बताता हूँ पेरेंट्स आपको मुझे मिले 8 o'clock, तो इन्होंने बोला कि बच्चे इतना जीत के आए हैं, तो हम छोटा एक कार्यक्रम करना चाहते हैं इनके लिए। तो जो हमारी कमेटी है, सभी मेंबर्स के मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जो हमारे बच्चे हैं, आपको भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आप बहुत अच्छा खेले हैं, इतने गोल आए हमारे स्टेट चैंपियनशिप में। ऐसे ही मेहनत करते रहो, नेशनल मेडल लेके आओ, इंटरनेशनल मेडल लेके आओ। सक्षम बॉक्सिंग क्लब का जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश और देश का नाम रोशन करो, हमें बहुत खुशी होगी। और जो हमारे IPS मैम है, एसपी श्रीमती आकृति शर्मा जी, आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आने के लिए। आज के हमारे चीफ गेस्ट मिसेस आकृति शर्मा, IPS SP ऊना, मैं आपका सबसे पहले थैंक यू करना चाहूँगी कि आप अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पे आए, और सभी पेरेंट्स का जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के अपने सहयोग दे रहे हैं और बच्चों को यहाँ भेज रहे हैं ट्रेनिंग के लिए। अगर बच्चे देखो यहाँ पे आ रहे हैं तो रिजल्ट आपके सामने ही है। आज हमारे 12 बच्चों के मेडल आए हैं, जिसमें से हमारे 9 बच्चे नेशनल खेलने जा रहे हैं। तो ये अपने आप में एक सबसे बड़ी उपलब्धि है। हमारे सक्षम बॉक्सिंग क्लब के करता धरता दोनों का नाम साथ लेना चाहूंगी, श्रीमती सरोजी, श्रीमान राजेश शर्मा जी। यहाँ पर सभी उपस्थित अतिथिगण और जो हमारे मेडल विनर्स यहाँ पर बैठे हैं और बच्चे जो यहाँ पर ट्रेन होते हैं, आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लिए बहुत गौरवपूर्ण क्षण है ये देखने के लिए
खुशी हो रही है कि एक छोटे से गांव में इतना बड़ा क्लब बना है जो कि देश में और अब विदेश में सब जगह अपना नाम कमाने वाला है। तो एक बार जोरदार तालियां सरोज जी के लिए और राजेश जी के लिए। जब ये क्लब की शुरुआत हुई तो मुझे राजेश जी हमेशा फोन करते थे और बताते थे, और मैं निरंतर जो फेसबुक पे ये वीडियोस डालते थे आप। और दूसरा कहना चाहूंगी, यहाँ बैठी हर बच्ची से, जो यहाँ लड़कियां बैठी हैं, अक्सर अब तो समय बदल रहा है, सोसाइटी चेंज हो रही है, हमारे घरों में माहौल बदल रहा है, पर ऐसा भी समय रहा है जब ऊना का फीमेल सेक्स रेशो, जो सेक्स रेशो होता है, अभी कुछ साल पहले की बात है, जो वन ऑफ द लोएस्ट था, नॉट इन हिमाचल बट इन द एंटायर कंट्री। समझते हैं, मतलब एक ऐसी रेशो जहां पर लड़कियों को पैदा नहीं होने दिया जाता था, फॉरगेट अबाउट द अपॉर्चुनिटी, उन्हें पैदा ही नहीं होने दिया जाता था। जब लड़की पैदा होती थी तो दुख मनाया जाता था कि ओहो, है ना। और अभी जैसे अभी तो कहते हैं ना, लक्ष्मी आ गई है, लक्ष्मी सब कहते हैं, लेकिन आप सही में लक्ष्मी हो अपने घर की। और आप, मैं बताऊं, मुझे याद है जब मेरी शादी हुई तो मेरी दादी मुझे कहती थी कि तुम दो कुल की लक्ष्मी हो, मतलब जहां तुम्हारी शादी हुई और जहां तुम पैदा हुई। तो यहाँ बैठी हर बच्ची से कहना चाहूंगी मैं, अपना सपना कभी ना भूलना। जो भी सपना आपने देखा है, यू आर सो लकी, आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तभी आज यहाँ पर बैठे हुए हैं, है ना। तो ये सपना जो भी आपने देखा है, आपने ये पूरा करना है। और हम जब सपना देखते हैं, हम जब कोई भी बड़ा सपना देखते हैं, मुझे मेडल जीतना है नेशनल लेवल पर, मुझे इंटरनेशनल लेवल पर जाना है, द जर्नी इज नॉट इजी, इट इज वेरी डिफिकल्ट। बहुत ज्यादा मुश्किलें आती हैं, बहुत बार हार का सामना करना पड़ता है, बहुत बार मनोबल गिर जाता है, बहुत बार लगता है अब बस हो गई, मेरे बस की नहीं है ना। वो पल है जब मुझे सोचना है या आपको सोचना है कि नहीं, मैं जो हूं ना ये करके दिखाऊंगी, ये चैलेंज है। अगर ये मुझसे नहीं हो रहा ना तो यही मेरा चैलेंज है, मुझे यही करना है। और ऐसी ही जर्नी मेरी खुद की रही है। मैंने आईपीएस का जब एग्जाम यूपीएससी का क्लियर किया था तो पहले 2 अटेम्प्ट में मैं, जो हमारा फर्स्ट स्टेज होता है जिसे प्रिलिमिनरी कहते हैं, मैं उसी में फेल हो गई थी। तो मेरे अपने रिश्तेदार मुझे कहते थे, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ बेसिकली, तो मुझे कहते थे कि रहने दो, बहुत टफ एग्जाम है, ये सबके बस की बात नहीं होती, तुम ऑलरेडी डॉक्टर हो, छोड़ दो। मेरे अपने लोग कहते थे मुझे, मतलब जो मेरे रिश्तेदार थे या जो भी। लेकिन उस समय एक ही चीज दिखाई देती थी कि जो मैंने सोचा है वो जिंदगी में मुझे रिपेंट नहीं करना है, कि मैंने सिर्फ डर के हार के अपने हथियार डाल दी और मैंने नहीं किया ये एग्जाम क्लियर। मैंने फिर से तैयारी की और मुझे तीसरे जो मेरा अटेम्प्ट था उसमें मुझे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में मुझे मौका मिला था अपनी सर्विसेज देने का, और अपने चौथे प्रयास में मुझे भारतीय पुलिस सेवा में मौका मिला अपनी सर्विसेज देने का। और मैंने देखा, जब मैं अकेडमी गई तो मुझे लगा मेरी जर्नी टफ है, वहां जाके मैंने देखा मुझसे ज्यादा टफ रही है लोगों की जर्नी। एक मेरा ही बैचमेट है प्रेम सुख देलू, मैं बताना चाहूंगी, वो पहले गुजरात पुलिस में, राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल था, उसके बाद वो वहां पर पटवारी बना, उसके घर के हालात इतने खराब थे, उसके पास घर में फाइनेंशियली बहुत ज्यादा दिक्कतें थी, उसके बाद वो एक सरकारी स्कूल में टीचर बना, उसके बाद उसने सब इंस्पेक्टर की एग्जाम क्लियर की राजस्थान पुलिस में, और फाइनली वो आईपीएस बना, और अभी गुजरात में एक डिस्ट्रिक्ट का एसपी है। तो मुश्किलें सबके जीवन में आती हैं, बस यही है कि मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा जीवन सबसे मुश्किल है, आपको लगता होगा आपका जीवन सबसे मुश्किल है, लेकिन मुश्किलें जो है वो सबके जीवन में आती हैं। कभी ये नहीं सोचना कि भगवान मुझे क्यों टेस्ट कर रहे हैं, भगवान इसलिए आपको टेस्ट कर रहे हैं क्योंकि भगवान को लगता है कि आप फौलाद हो और बहुत आगे जाने वाले हो, इसलिए बहुत मुश्किलें आती हैं।